यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, लेकिन अब उसके गुणा और भाग लगाए जाने लगे हैं। इसी दौरान एक ऑडियो सामने आया है जिसने यूपी के अंदर विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप भी सुनिए इस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, आप भी सुनिए क्या बात हो रही है। यही हुआ था बिहार में, तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइया नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस सब? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लेंगे यार, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लेंगे, नौकरी बचावा बदे। नहीं लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, अब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल लेंगे सब? हमारी बात है, स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल दिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे। हाँ, किसी भी बूथ पे, हर बूथ पे थे, शहर वाले भी बूथ पे थे। यहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो अपने अपने लोग हैं, भैया लीक मत करिएगा। अरे अपने ये सब बात बता रहे हैं, अपने पर्सनल बता रहे हैं। यहाँ कैंट विधानसभा से राजेश मिश्रा जीत रहे थे, कांग्रेस वाले। हाँ, सपा नहीं थी वहाँ, ईमानदारी वो तो जान रहे हैं। हालांकि मैं सपा का सपोर्टर हूँ। हाँ, लेकिन सपा नहीं थी वहाँ। हाँ, ठीक है, वहाँ राजेश मिश्रा थे, उनको हराने के लिए वहाँ ईवीएम बदला गया। हाँ, और इधर आप आ जाइए, क्या नाम है, जहाँ से नीलकंठ जी लड़ रहे थे, हाँ, वहाँ से कोई एक महाराज जी हैं, हाँ, पंडित जी हैं, किशन दीक्षित, हाँ, वो लड़ रहे थे। हाँ, वो भी जीत रहे थे। हाँ, उनका भी ईवीएम बदल गया है। रविंदर जायसवाल चुनाव हारेंगे। हाँ, क्योंकि उनका नहीं बदला गया, उनका नहीं बदला गया है। अगर जीत के आ जा रहे हैं, हाँ, तो ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ, हाँ, इसका सेवापुरी का
सेवापुरी का नहीं पता है भैया, लेकिन रोहनिया का पता है। रोहनिया में भी कांग्रेस के एक राजेश्वर सिंह पटेल है, कोई लड़ रहा हाँ है। हाँ हाँ वो भी जीत रहे थे, उनको भी हराने के लिए उनका भी ईवीएम बदल गया है। हाँ। राजेश्वर पटेल है और एक पिंडरा में अजय राय। हाँ हाँ अजय राय हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी जीत रहे हैं, उनका भी बदला गया है। हाँ। तो सीआरपीएफ वाले ये सब काम तो नहीं करते हैं कभी। भैया हमारी बात समझिए, नौकरी किसको प्यारी नहीं है। हमारी बात समझिए, जिसके पास भैया दूसरे बाल बच्चा है वो तो अपन सही बात है। समझते है ना। हम गलत ना आई भैया, मन के वैसा दृष्टि से मत देखा, हम विरोध कैले रही। कर्मचारी तो सहयोग कर रहे थे इसका। हाँ, विरोध हम लोग किए थे। हाँ। लेकिन अब क्या करें, अब हम लोगों की हैसियत नहीं है ना। हाँ। हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं भैया, हम लोग अध्यापक हैं। यही है घर आपका? चरना में है। धरना में है? कहाँ, यमुना नगर में किस जमाव में? न है, जमुना नगर के बगलिया में टरना एक के पंडितान हो, हम पंडित है। कहाँ पढ़ाते हैं? हम यहाँ चंदौली है पोस्टिंग हमारी। चंदौली में सकलिया की तरफ किधर? नहीं, चंदौली चंदौली आप जाएंगे तो धरौली वाले रोडवा से जब आप जाएंगे तो उसी पे बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय है, उसी में पढ़ाते हैं। जी। हम विभागाध्यक्ष हैं बीटीसी डिपार्टमेंट के। अच्छा जी। चलिए, आप जब कह रहे हैं तो सही है, आप सही बोल ही रहे हैं। नहीं, बीजेपी आएगी भैया, अब उसको नहीं ना। तो इधर कहाँ जाएंगे फिर, कैसे आप? साहब आए हैं वो असल में चक्कर का होना है कि हम लोग विद्यापीठ से अपॉइंटमेंट हमहन के मिलल हो, तो कुलपति के हमहन के अथवा देवे के होला के हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं। यहाँ एक सिग्नेचर करना पड़ता है कुलपति आवास पर, तो वहाँ से सिग्नेचर करके बस यही हम लोग 400 लोग हैं। हाँ, तो अब मैं खाली हुआ हूँ, मैं अब जा रहा हूँ घर। सेवापुरी का मतलब पता नहीं आपको ना? सेवापुरी का पता नहीं है। सेवापुरी एक सुरेंद्र पटेल लड़ रहे थे, मंत्री जी। न, सुरेंद्र पटेल के लिए भी हम सुने हैं, बता रहा था एक कि वहाँ भी बदला गया है। वहाँ भी? और मुश्किलें है, ठीक नाम लिए हैं तो याद आ गया। उनका भी मुश्किल है, जहाँ जहाँ बदल गया है देखिए एकदम साफ है ना। सपा नहीं आनी, सपा नहीं आनी है। लेकिन ये है कि एक चुनाव बाद एक चुनाव ऐसा ही हो जाए, दूसरा का पाकिस्तान भारतीय बने वाला है। ये बदे कि आप जैसे नौजवान हथियार उठा ली हैं, हमें ये विश्वास हो। सही बात कर रहे हैं। अब मराई मन केहू आऊ ना, नेता न मरई है, हमने मरा ली। हाँ। और एकरे बाद हम इलेक्शन ड्यूटियों न करो। ये हमारा अंतिम है। इलेक्शन ड्यूटी न करब, 800 रुपया बदे जान थोड़ा देवा जा। सही बात है। तो सपा सरकार न बनी तो बड़ा दिक्कत हो जाए फिर तो। शिवपुर का स्थिति हो, हर ओम प्रकाश के लड़का का अरविंद राजभर का हर दुनिया को खेल कर दे ना। ये तो टोटला ऐसे फोटो ले। हाँ काजी जौन पार्टी मार्जिन लेके चलत थी। हाँ कि हम 50,000 वोट से जीतब, हम 60,000 वोट से जीतब, जेके विश्वास हुई वो है प्रत्याशी जीती नहीं, बाकी सब हारत हो नहीं। हाँ, सब हारत हो। लिख लो ना, काल रिजल्ट आई ना, हम आज बताओ। सपा का गमछा बांध के हम आज बतावत थे। हाँ। हम आज बतावत थे कि जे भी होई
50,000 से जे लीड करत हुई वह सपा का प्रत्याशी जीती नहीं, सब हारी, चाहे सपा को चाहे कांग्रेस को। हाँ, सब हारी। तो कितना सीट आ सका सपा का? हल्का तल न लड़ी, ये बदे कि ई पूर्ण बहुमत का बयार रहल है। जौन हमन वोट डलवैली है उमन हमन ये देखे है कि पूर्ण बहुमत के तरफ सपा बढ़त रहला। अगर कायदे से वोट का गिनती हो जाता है, लेकिन सपा ना आवत है। क्लियर हो गया, क्लियर है भैया, लिख ला, क्लियर है, क्लियर है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बना जाता ना। हाँ, हमसे लिखवाला, हम भैया काल सही कर, हमसे लिखवाला, हम काल फिर आई। और अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाइए तो हम अपन भैया 1 महीना का सैलरी जो है 70,000 रुपया वो हम दे दे। नहीं ऐसा बात नहीं है, सही कहता, कॉन्फिडेंस हो सही है, वो हम दे दे। चुनाव करैलन है ना, इनके अनुभव वो न आई ना, वो न आई। चोरी कर दिलन सब जगह, हर जगह भैया ईवीएम में बदल गल। हम तो अपन जानत हई, जहाँ सपा के हम जौने बूथ पर है वहाँ सपा के प्रचंड बहुमत के साथ वोट पड़ल, 2, 4, 10 से 20 से वोट पड़त रहल भाजपा के, और वहाँ 1 नंबर पर भाजपा आ गई। ओम प्रकाश के एरिया में कासिमाबाद पीठासीन अधिकारी हम जल्ला सही कहता, का मतलब है ओकर, सही बात, वो ना वाला है। लेकिन देखा नहीं, हमारी के फोन करे नहीं, देख लो जा, देख लो जा, आपके शक हो तो देख लो, काहे वीडियो बनी है तो भाई नेता तो आइया नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला, मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उसे? पहले यसो बोला। हाँ, पहले यसो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लें भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लें, नौकरी बचाओ बदे नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है, आएगी ही नहीं। मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा, हम ही लोगों के अंडर में आता है। तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात है, स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल दिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है, हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे। हाँ, किसी भी बूथ पे, हर बूथ पे थे, शहर वाले भी बूथ पे थे। यहाँ
सबसे ज्यादा वोट पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो अपने अपने लोग हैं, भैया लीक मत करिएगा। अरे अपने ये सब बात बता रहे हैं, अपने पर्सनल बता रहे हैं लोग हम तो। थे। यहाँ कैंट विधानसभा से राजेश मिश्रा जीत रहे थे, कांग्रेस वाले। हाँ सपा नहीं थी वहाँ, ईमानदारी से वो तो बताऊं। जान रहे हैं। हालांकि मैं सपा का सपोर्टर हूँ, हाँ हाँ लेकिन सपा नहीं थी वहाँ। हाँ। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।